जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस अलर्ट में। दोस्तों एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए जो भी जीके का क्वेश्चन पूछेगा उस वीडियो में जो है ना हम आपके लिए यही लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ये जो है ना क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, फाहियान भारत में कितने वर्ष रहा था। ठीक है, यानी जो चीनी यात्री फाहियान था ना वो भारत में कितना वर्ष टिका था रहा था, तो फाहियान 6 वर्ष रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिकंदर का गुरु कौन था। ठीक है, सिकंदर का जो है ना गुरु कौन था, तो अरस्तु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, बक्सर का युद्ध कब लड़ाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध हमारा ना 1763 ईस्वी में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, यानी जो मुस्लिम लीग थी ना उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो जो चीनी यात्री फाहियान था ना जब भारत में किसका शासनकाल था तो आया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी सबसे पहले जो है ना परमाणु बिजली घर प्रथम कहाँ स्थापित किया गया था, तो तारापुर में किया गया था। आप अच्छे से याद रखिएगा, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता का क्या नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। महावीर की माता का जो है ना नाम क्या था, तो त्रिशला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, कायदे आजम किन्हें कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे जो है ना आजम के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईरान का जो है ना नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो नादिर शाह को कहा जाता है। तो और भारत का जो है ना नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जालियांवाला बाग जो है ना हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये किसने कराया था, तो जनरल डायर ने। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेनत सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो चीनी यात्री था ना ह्वेनत सांग, ये किस विश्वविद्यालय में पढ़ा था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी जो दिल्ली में जो है ना जहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि बनाई गई उसको राजघाट जो है ना, राजघाट नाम है उसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो वो मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, जो इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ठीक है, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था ना वो कब किया गया था, 1969 में ये किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना कि जालियांवाला बाग हत्याकांड ना जनरल रेजिनाल्ड डायर था। ठीक है, यानी जनरल डायर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। ठीक है, समुद्री सीमा किस देश की सबसे बड़ी है, तो कनाडा जो है ना उसकी समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, सशस्त्र सेना झंडा किल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सशस्त्र सेना का जो झंडा दिवस है ना, किल दिवस, कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना को एसएस भी बोला जाता है, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी में क्या किया था, आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कटक किस नदी के पर बसा हुआ है। ठीक है, कटक जो शहर है ना किस नदी पर बसा हुआ है, तो वो महानदी पर बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। ठीक है, शांति निकेतन था ना उसकी स्थापना किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है ना शांति निकेतन की स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना किस वर्ष की गई थी, तो 1885 में ये किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है। यानी जो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है ना उसकी जो चित्रकारी इस पर की हुई है किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, जो संविधान संशोधन हुआ था ना किसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो 73वें
संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी युद्ध के द्वारा ही अंग्रेज भारत में प्रवेश किए। ठीक है, यानी जून 1797 ईस्वी में जो है ना प्लासी का युद्ध लड़ा गया था और उसी युद्ध के बाद भारत पर पूर्ण अधिकार अंग्रेजों का हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, यानी जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है उसको किस नाम से जाने जाते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना कहाँ क्या कहलाती है? ठीक है, यानी वो अपना शरीर नष्ट किए उसको क्या बोला जाता है? तो महापरिनिर्वाण। और ये कहाँ किए थे? तो किए थे ये कुशीनगर में। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा ये कहाँ किया था? तो कुशीनगर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? यानी सबसे लंबी किस देश की सीमा है जो सभी अधिकतर देशों के साथ लगती है? तो चीन की है, यानी चाइना की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी अर्थशास्त्र में जो है ना नोबेल पुरस्कार दिया जाना किस वर्ष स्टार्ट कर दिया गया था? तो 1969 ईस्वी से ये शुरू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तुलबुल परियोजना है ना जो किस नदी पर स्थित है? तो ये है झेलम नदी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियो की खोज किसने की थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडियो की खोज जो है ना, रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैडम क्यूरी ने। ठीक है, और आपको पूछा के लिए केवल रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी आप बताना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? यानी हॉकी जो था ना उसको ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया था? तो 1928 में इसको शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, यानी इंटरनेशनल जो है ना ओलंपिक का जो है ना मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी शरीर में कौन सी है? तो थायराइड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिल्वर का सबसे बड़ा जो है ना प्रोडक्शन कौन सा देश करता है? तो वो है मैक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ठीक है, तो बल्ब का फिलामेंट जो है ना टंगस्टन से बना होता है। और ये फिलामेंट के अंदर जो है ना बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो अक्रिय गैस भरी जाती है। आप अच्छे से याद रखना। महान चिकित्सक चरक या किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, महान चिकित्सक जो चरक थे ना किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है ना लखनऊ का समझौता इसके नाम से जाना जाता है, वो 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? ठीक है, वास्को डी गामा जो है ना भारत में 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, और भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? तो ये आया था कालीकट में। ठीक है, केरल के कालीकट में। ठीक है, उसी घड़ी ये भारत का खोज किया था। कोलंबस जो है ना अमेरिका की खोज कब किया था? तो 1992 में। ये भी आप 1492 में, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आपका जो भी क्वेश्चन आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है वन लाइनर तो आप जाकर इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।